Hey everyone, welcome to StoryB. Let's talk about celebrities like Kourtney Kardashian जो wellness कैटेगरी में अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं and then they make claims like ये गमीज खाओ, वजाइना को ऑर्डर चला जाएगा, इट विल स्मेल फ्रेश, ईट दिस, वेट लॉस होगा। एंड इनके जो प्रोडक्ट्स है वो ओवर प्राइस भी होंगे, प्लस एग्जैजरेटेड क्लेम्स दे विल मेक। खुद डॉक्टर्स ने ये चीज एक्सेप्ट किया है कि सेलिब्रिटी ओन वेलनेस प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इंटेंशनली फीमेल्स को ज्यादा मार्केट किया जाता है सो एज टू प्रॉफिट ऑफ देयर इनसिक्योरिटीज। ओ योर वजाइना स्मेल्स बैड, यू डोंट हैव दैट ग्लो, तुम्हारे बाल गिर रहे हैं, ईट दिस, सारी इश्यूज को ये रिजॉल्व कर देगा। डॉक्टर माइक करके एक पर्सन है, उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है कि जनरली रिसर्च जो होता है ऐसे प्रोडक्ट्स के अराउंड उसमें भी फीमेल्स को ध्यान में रख के रिसर्च नहीं किया जाता बिकॉज उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो सब कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा देता है। बड़ी कंपनीज जो रिजल्ट्स अक्वायर करना चाहते हैं वाया देयर टेस्ट वो अटेन नहीं कर पाते, इस वजह से दे प्रेफर कि मेल्स को कंसिडर करके ज्यादा रिसर्च हो। दिस इज नॉट समथिंग दैट इज मेड अप। अगर आपने ग्रेज एनाटॉमी सीरीज देखा रहेगा उसमें भी ये पॉइंट को रेज किया गया है कि फीमेल्स को माइंड में रख के सर्टेन रिसर्च नहीं होता, बट एंड में ये मेडिसिन या वेलनेस प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो फीमेल ऑडियंस को सेल किया जाता है बिकॉज इट इज ईजी टू मेक देम इनसिक्योर एंड ट्रिक देम इनटू बाइंग सच थिंग्स जो रिक्वायर्ड भी नहीं है उनको। एंड विदाउट प्रॉपर गाइडेंस अगर ये सब कंज्यूम किया जाता है देन इट कैन लीड टू डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस। आज स्पेसिफिकली बात होगा कोर्टनी कार्डाशियन के ब्रांड के बारे में जिसका नाम लेमी है। इसके अंडर ये लोग वजाइनल हेल्थ गमीज सेल करते हैं। स्क्रीन पे आप क्लेम्स पढ़ सकते हो, प्रमोट्स पीएच लेवल्स, सपोर्ट ईस्ट बैलेंस, सपोर्ट्स हेल्थ एंड फ्रेशनेस। बट बहुत कन्वीनियंटली हर एक क्लेम के आगे एक सिंबल बना दिया गया है जिसका मतलब ये होता है कि डिस्क्लेमर और यू कैन से एडिशनल इन्फॉर्मेशन और कंडीशन अप्लाइड। They do such things so as to avoid getting in troubles. ये loophole यूज करके क्लेम्स एग्जैजरेट किए जाते हैं, गिमिकी क्लेम्स कर सकते हैं वो लोग। देन वेट लॉस गमीज कैप्सूल्स भी है इनके। एक हार्मोन होता है GLP-1 जो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, एपेटाइट जो है वो डिक्रीज करता है एंड सेम हार्मोन को ओजेम्पिक मिमिक करता है जिस वजह से रिजल्ट्स वहां पे देखने मिलते हैं। तो कोर्टनी भी ओजेम्पिक की तरह वेलनेस प्रोडक्ट के अंडर ये गमीज को सेल करी है। ऑलरेडी हमने इस पे बात किया है कि ओजेम्पिक के कितने सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो कोर्टनी के केस में ये एज अ वेलनेस प्रोडक्ट पुश किया जा रहा है विच मीन्स ये इजीली एक्सेसिबल होता है एंड जो जनरली रूल्स को फॉलो करना पड़ता है उतने रूल्स इनके केस में फॉलो नहीं करने पड़ते। एक तो लेमी ब्रांड ओवर प्राइस्ड है, एवरेज एक बॉटल अगर आपको खरीदना है तो $30 to $40 का वो पड़ेगा, वेराज यूएस के मार्केट में दूसरे जो ब्रांड्स हैं वो हाफ प्राइस में या उससे भी कम में ये प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। दूसरी चीज ये है कि प्रोडक्ट क्योंकि वेलनेस कैटेगरी के अंडर आता है तो ज्यादा स्ट्रिंजेंट रूल्स को इनको फॉलो नहीं करना पड़ता और वो इसलिए है बिकॉज मेडिसिन एंड वेलनेस ये दो अलग अलग कैटेगरीज है। अगर कोई प्रोडक्ट एज अ मेडिकल ट्रीटमेंट मार्केट में लॉन्च हो रहा है देन बहुत सारे लेयर्स इट हैज टू क्लियर, वेराज वही जब आप वेलनेस कैटेगरी के अंडर अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हो तो इतने रूल्स अप्लाई नहीं होते। ये लाइन रीड करते हैं, वेलनेस प्रोडक्ट रूल्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम मेडिसिन इन द यूएसए बिकॉज ये ब्रांड यूएस बेस्ड है, इस वजह से वहां के बारे में बात हो रहा है। मेडिसिन रिक्वायर FDA pre-market approval based on demonstrated safety and efficacy, while low-risk wellness products have minimal oversight. इसी वजह से ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं एंड इन्फ्लुएंसर्स इसको प्रमोट कर सकते हैं। वही मेडिसिन जो होते हैं उसको इन्फ्लुएंसर्स अपने पेज पे नहीं बता सकते कि ये ब्रांड का कंज्यूम करो या ये कंज्यूम करने से आपको ये हेल्प होगा, वेराज ऐसे गमीज सप्लीमेंट्स इजीली वो लोग अपने पेज पे प्रमोट करते हैं। तो कोर्टनी का ब्रांड जो ये क्लेम कर रहा है कि अरे वेट लॉस होगा, स्मेल जाएगा, यू विल गेट अ ग्लो, बाल बढ़ेंगे, तो बड़े बड़े फॉन्ट्स में ऐसे क्लेम्स दो किए जा रहे हैं बट छोटे से फॉन्ट में नीचे ये लिखा जा रहा है दीज स्टेटमेंट्स हैव नॉट बीन इवैल्यूएटेड बाय FDA. दिस प्रोडक्ट इज नॉट इंटेंडेड टू डायग्नोज, ट्रीट, क्योर और प्रिवेंट एनी डिसीज। अभी दो दे हैव रिटन दिस बट कट टू अगले ही पेज में वो लोग डोसेज मेंशन करते हैं। आई एम नॉट सेइंग वेलनेस प्रोडक्ट्स बिल्कुल ही काम नहीं करते, इट वर्क्स, बट किस सप्लीमेंट्स का आपको नीड है वो बॉडी को प्रॉपर्ली एनालाइज करने के बाद ही, प्रोफेशनल से गाइडेंस लेने के बाद ही आपको लेना चाहिए। रीजन बीइंग एक बड़ा साइड इफेक्ट ऐसे सप्लीमेंट्स का ये भी होता है कि अगर आपने प्रॉपर्ली इसको कंज्यूम नहीं किया देन लिवर जो है वो डैमेज हो सकता है। बट क्या इतने बड़े साइड इफेक्ट या कॉशन के बारे में किधर भी इनके साइट पे लिखा गया है? तो मैं जब इनका साइट देख रही थी तब वहां पे कुछ मुझे ऐसा देखने नहीं मिला। इन्फ्लुएंसर्स वाया ये लोग अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं तो इससे होता क्या है, अपने फोन पे ये सब जब लोग देखते हैं तो कंज्यूमर इसको एज अ मेडिसिन परसीव नहीं करता, इंस्टेड एक एस्थेटिक प्रोडक्ट लगता है उनको जो हार्मलेस है एंड एट टाइम्स फोमो के चलते वो ऐसे गमीज सप्लीमेंट्स को अपने रूटीन में इंक्लूड करते हैं। फिर इनके साइट पे आपको स्ट्रेस गमीज भी देखने मिलेंगे, हेयर शेडिंग कैप्सूल्स भी है जिसको लेमी ग्रो का नाम दिया गया है। इसमें दे आर क्लेमिंग कि 12 हफ्तों में आपको डिफरेंस दिख जाएगा, प्लस हेयर ग्रोथ जो है वो 12 वीक्स में हो जाएगा, 30 डेज में बाल गिरना बंद हो जाएंगे एंड थिक हेल्दी शाइनी हेयर आ जाएंगे। अगेन बड़े बड़े क्लेम्स किए जा रहे हैं। ये ऐसा कैटेगरी है जहाँ पे मेल्स को भी बहुत ज्यादा फूल बनाया जाता है, उनकी इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाने का ट्राई किया जाता है कि अगर बाल झड़ रहे हैं तो ये कैप्सूल लो, ये लिक्विड लगाओ एंड व्हाट नॉट। बट ये प्रोडक्ट जब बाहर आया तब एक वैलिड क्वेश्चन इंटरनेट ने कोर्टनी से पूछा कि खुद इनकी जो फैमिली है उनके जो बाल है ओवर द इयर्स डैमेज हो गए हैं, कॉन्स्टेंटली वो लोग इस वजह से विक्स देन एक्सटेंशंस का यूज कर रहे हैं। तो कोर्टनी ये क्लेम कैसे कर सकती है कि वो दूसरों के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देगी? नो वन इज शेमिंग देम, बट ये एक एक्चुअल पॉइंट है कि इतना ओवर प्राइस प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हो ये बोलते हुए कि ये सोल्यूशन है हेयर फॉल के लिए, देन आप पे ये वर्क क्यों नहीं किया? कोर्टनी कार्डाशियन ने खुद कीपिंग अप विद द कार्डाशियन शो के वक्त ये बोला था कि उसके बाल गिर रहे हैं, सर्टेन स्पॉट्स आ रहे हैं सर के ऊपर,
और वो भी प्रेगनेंसी की वजह से। कई लेडीज ये जर्नी से गुजरती हैं। तो गमीज वाया कॉटनी ने ये अपना इशू जो है वो फिक्स नहीं किया। इंस्टेड PRP हेयर ट्रीटमेंट जो होता है वो उसने लिया सो दैट उसके बालों का इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाए। एंड ये भी यहाँ पे हाईलाइट करना जरूरी है दैट शी इज वेरी रिच, तो इजीली एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स वो अफोर्ड कर सकती है। स्टिल उसका जो हेयर प्रॉब्लम है वो कंप्लीटली रिजॉल्व नहीं हो पाया। वो थिक शाइनी हेयर की जो बात करी है वो अटेन नहीं कर पाई है। एक्सटेंशन इस वजह से यूज करना पड़ रहा है, विच इज ओके, शी कैन डू दैट। जस्ट दैट जैसे ही लेमी ब्रांड लॉन्च हुआ उसके बाद इंटरव्यूज में कॉटनी ये क्लेम करने लगी कि ये गमीज ने उसको हेल्प किया बाल स्ट्रॉन्ग करने में या बाल बढ़ाने में, जो बहुत ज्यादा ऑड है एंड कंप्लीटली सच नहीं है। इंडिया में भी ये गमीज एंड टैबलेट्स कंज्यूम करने का जो ट्रेंड है वो आ गया है। कई इन्फ्लुएंसर्स आपको इंटरनेट पे दिख जाएंगे ये बोलते हुए कि ये टैबलेट लेने से वेट लॉस होगा, ये टैबलेट लेने से बाल बढ़ जाएंगे। तो प्लीज डोंट फॉल फॉर दैट, बिकॉज रूट कॉज क्या है उसकी बेसिस पे सोल्यूशन डिपेंड करता है। एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन सबके लिए नहीं अप्लाई होता। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में इतना खर्चा करने से बेटर है प्रोफेशनल्स के पास जाके आप कंसल्ट करो, बिकॉज वहां पे हो सकता है कि उससे भी कम में चार्जेस लगे। तो कॉटनी का ब्रांड एक्सपेंसिव है प्लस एग्जैजरेटेड क्लेम्स दे आर मेकिंग। एंड ये बेसिक चीज है कि कुछ भी कंज्यूम करने वाला अगर प्रोडक्ट है उसको ऐसे ही जस्ट बिकॉज किसी इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया तो बॉडी में नहीं डालना चाहिए। एंड कॉटनी कार्दाशियन के पहले ग्वेनेथ पाल्ट्रो करके एक सेलिब्रिटी थी, उन्होंने भी इनसेन क्लेम्स किए थे। वेलनेस ब्रांड है उनका, उसके अंडर एक जेड एग करके प्रोडक्ट वो सेल कर रही थी अपने वेबसाइट पे। उनका ये कहना था कि इसको अपने वजाइना में डाल दो ये एग को, उस पार्ट के लिए इट इज वेरी गुड। कोई स्टडीज नहीं था इसको बैक करने के लिए, इनसेन क्लेम्स फिर भी किए जा रहे थे। जिसके बाद गायनेक्स जो है वो सामने आए एंड दे कॉल्ड हर आउट। ऑडियंस को उन्होंने अवेयर होने के लिए बोला कि ऐसे ये प्रोडक्ट्स को अपने अंदर मत डालना, बिकॉज इससे इन्फेक्शन हो सकता है, बॉडी शॉक में जा सकता है। फिर लॉ सूट फाइल किया गया ग्वेनेथ के अगेंस्ट, ऐसे जो वो इनसेन क्लेम्स करी थी उस वजह से, एंड वो हार गई वो लॉ सूट को, उसको सेटल करना पड़ा बिकॉज क्लियरली हर क्लेम्स वेर अब्सर्ड एंड बेसलेस। कुछ $125,000 का ये सेटलमेंट था। ये भी उसमें बोला गया था कि ये जो एक प्रोडक्ट है जो भी कस्टमर को सेल किया रहेगा उनको रिफंड दिया जाएगा। तो इमेजिन ये एक फेमस एक्ट्रेस जो कई साल से इंडस्ट्री में है वो ऐसे बिहेव करी है। क्रिस मार्टिन एंड ग्वेनेथ जो है वो 2016 तक मैरिड थे, उसके बाद उनका डिवोर्स हुआ एंड उसके बाद से इनकी फैमिली एक्सपोज हो रही है। ग्वेनेथ का एक ऐसा एटीट्यूड देखने मिला कि उसको सब पता है। एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि वो जो क्लेम्स कर रही है वो रिस्की है, स्टिल वो ये मानने को रेडी नहीं थी कि उसका कुछ फॉल्ट है। रेक्टल ओजन थेरेपी इसको भी वो प्रमोट कर रही थी, अगेन दिस वाज वेरी रिस्की। तो कॉटनी कार्दाशियन की तरह ग्वेनेथ का भी कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि उसने कुछ ऐसा रिसर्च किया है या वेलनेस प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा जानती है। बिल्कुल भी एक्सपर्ट वो नहीं थी, स्टिल बड़े बड़े क्लेम्स किए जा रहे थे। इट फेल्ट एज इफ कि अटेंशन सीख करने के इंटेंशन से ये किया जा रहा है। रिसेंटली ग्वेनेथ एंड क्रिस मार्टिन की जो डॉटर है वो भी सिमिलर अटेंशन सीकिंग बिहेवियर पोर्ट्रे करती हुई नजर आई। एक इवेंट हो रहा था जिसमें कई सारे डेब्यूटांट्स थे एंड एक फीमेल डेब्यूटांट जो है वो ऑलरेडी पोज करी थी कैमरा के सामने। उसी पॉइंट पे एप्पल मार्टिन जो डॉटर है इन दोनों की, उसने डिसाइड किया कि वो कंप्लीटली इग्नोर करेगी कि कोई और लाइन में खड़ा है एंड डायरेक्टली जाके कैमरा के सामने वो पोज करने लगी। एंड ये इवेंट के वक्त और भी ऐसे रूड बिहेवियर्स उसके सर्कुलेट हुए थे एंड बाद में जाके ये भी रूमर बाहर आया था कि एप्पल मार्टिन को स्कूल से एक्सपेल किया गया था फॉर बुलिंग अ स्टूडेंट, और वो जो विक्टिम थी उसको इतने हद तक बुली किया गया था कि वो खुद की जान लेने वाली थी। एंड ये रूमर्स को कभी इस फैमिली ने डिनाई नहीं किया। तो ये जो भी सेलिब्रिटीज होते हैं वो एक्सट्रीमली प्रिटेंशियस रहते हैं, खुद उनको पता भी नहीं होगा इंग्रेडिएंट्स के बारे में क्या क्लेम्स वो कर रहे हैं, स्टिल दे विल प्रिटेंड एज इफ वो लोग इसको रोज खाते हैं। तो सेलिब्रिटीज जो है वो ऐसी चीजें करते हैं। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि कॉटनी कार्दाशियन की ये ब्रांड के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसा और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।